खिलारा ऑन पॉइंट और ये सब कपड़े अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑर्डिनरी कलर। मैं हूं इकरा जाहिद एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन गो टू विजिट माय चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जी, अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और सीन्स ये है कि कल रात को रोज़ा खोल के मुझे और हारिस को सख्त नींद चढ़ी थी, हम सो गए और उसके बाद हम उठे कोई, मैं तो 10:30 पौने 11 उठ गई थी। मतलब रात को भी मैंने इशा वगैरह पढ़ी, फिर मैंने हारिस को उठाया और अब 2:30 बजे मैंने सोचा यार सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, 3:30 बजे सहरी के लिए उठना है और वैसे भी सुबह सैटरडे है, छुट्टी है। तो मेरी कबर्ड का काम अब तक पेंडिंग है, तो मैंने हारिस से सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो कबर्ड का काम कर ले। सो आई थॉट लेट्स व्लॉग, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं कंटेंट अब लाजमी बनाऊँ बिकॉज आई वांट माय यूट्यूब चैनल बैक। सो इंशाल्लाह अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सीन्स हैं। तो अब चलते हैं साथ कमरे में। कबर्ड का हाल बहुत बुरा है। खिलारा ऑन पॉइंट और ये सब कपड़े अब ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि जो जितने भी ये हैंगर वाले कपड़े पहले मैं शिफ्ट कर दूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मैं कितने हैंगर्स में कपड़े एडजस्ट कर सकती हूँ उधर, फिर देखते हैं क्या सीन्स है। साइड पे मैं जितने लटका सकती थी इस हिजाब, मेरे कोट और ये जो पहन के कुछ फैंसी हैं, कुछ बाहर जाने के, वो मैंने ऐसे लटका दिए हैं। और नीचे अगर कोई दुपट्टे शॉल वगैरह तो मैंने रख दिए, वो नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद ये ऑफ हो गई थी क्योंकि मेरा फजर कह रही हूँ सहरी का अलार्म बज गया था, तो बस सहरी का टाइम शुरू हो गया और मैं जा रही हूँ। फिर इंशाल्लाह सहरी बनाते हैं। लेट्स गो। वेलकम वेलकम रूबी वेलकम। झटपट सहरी बना लूंगी मैं फटाफट झटपट। पराठा, आलू, शामी कबाब, चाय, ये अफ्तारी का दे पड़ा, हारिस ने कोई नहीं पिया, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो मैं उठ गई हूँ एंड आपने शौक नहीं होना, मैं सूट में नज़र आ रही हूँ, पजामे नहीं नज़र आ रही हूँ, क्योंकि आज से मैंने ना अहद किया कि मैं जितने कपड़े मेरे वेले पड़े ना उनको मैं पहन लूँगी। क्योंकि रात को हारिस ने क्या, जब हम कपड़े तय करे थे ना, तो हर कपड़े पे ना हारिस का एक मूड आ रहा था, ये तुमने 1 दफ़ा पहना, ये तुमने 1.5 दफ़ा पहना, ये तुमने पहना ही नहीं। तो मैंने सोचा यार कि मैं अपने कपड़े पहनूँ। बस मुझे ये है कि यार जितने भी कपड़े पाकिस्तान से लेके आए ना, उनके ट्राउजर्स बहुत टाइट हैं, जब भी आप उठते बैठते हो तो आपके वो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब हालांकि मैंने ये पहना हुआ है, लेकिन मैंने ट्राउजर कोई और पहना हुआ है, क्योंकि इसका जो पजामा है वो ऐसा नहीं है कि मुझे टाइट हो गया, मोटी तो मैं बेशक हो गई हूँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हो या बैठते हो तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे चढ़ जाते हैं और बुरे लगते हैं। सो अब इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि वाइट शलवार मेरे पास है खुली सी, मैं वो पहन लेती हूँ ताकि हो जाए। साथ में मैंने ये दुपट्टा भी डाई कराया था, तो मैंने सोचा इसका एज स्कार्फ पहन लेती हूँ, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। सो अब इंशाल्लाह हम, एक तो हम लेट उठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा आधा रोज़ा तो गुजर गया, 12 साढ़े 12 अभी नहीं गए, पौने 1 बजे मेरी आँख खुली है। फिर मैंने फटाफट उठी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा बहुत कुरान पाक की तिलावत की है, अब हारिस नमाज़ पढ़ रहा है। अब हम बस जाएंगे बाज़ार से कुछ सामान लेके आएंगे और आज ज़रा जश्न वाली इफ्तारी बनाएंगे ज़्यादा सारी इंशाल्लाह। सो चलिए रेडी हैं हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि मैंने नीचे वाइट शलवार पहनी है अब, क्योंकि जिसका पजामा है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और वो काफ़ी छोटा भी है, मतलब कि बहुत ऊंचा है। सो आई हैव पेयर्ड इट लाइक विद वाइट शलवार एंड इट्स लुकिंग आई थिंक क्वाइट नाइस। सो लेट्स गो फॉर ग्रोसरी। उठ जाओ, हम आ गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करके। अब हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे, इससे पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर आई सी इन द किचन। I don't know when I stop it. ये सामान हम लेके आए थे। आज मैं पालक के पकौड़े बनाऊंगी, नूडल्स भी बनाएंगे। पहली बार सोच रही हूँ बना लूँ, बट अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे ब्रेड क्रम्स नहीं मिले हैं। सो आई सी व्हाट टू डू। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर अफ्तार। आई थिंक ये बहुत हो हारिस, क्या कहते हैं? तो मैं एक ने वाले बता दूँ। अच्छा जी, हो रही है अफ्तारी की तैयारी। नूडल्स के लिए सब्जियां हारिस ने चॉप की हैं, ये हारिस पकौड़े के लिए डाल रहा है, ये पालक के पकौड़े के लिए मैंने थोड़ी सी पालक ली है, बेसन आलू के लिए घोल के रख दिए हैं। सहरी के लिए यहाँ पे बन रही है निहारी, जो कि मैंने चढ़ा दी है। ये तकरीबन मैं 5-6 घंटे तो लाजमी पकाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है फिर। और ये डल रहा है भाई मेरे नूडल्स के लिए पानी, और ये सब किचन का हाथ तो साथ साथ फिर ख़राब होना ही है। फिर इंशाल्लाह साइड बाई साइड दिखाती रहूँगी क्या क्या डिशेज़ बन रही है। और ये मेरा असिस्टेंट शेफ़ है जो कि चॉपिंग बहुत अच्छी करता है। चॉपिंग कटारी काटना बहुत चाहता है इनको जी। अल्लाह सब कुछ रेडी है, दही बल्ले, फ्रूट चाट, ये पकौड़ों का है, वो मैंने आज मलाई और बादाम डाल के खजूर बनाई है, मुझे बहुत पसंद है।
पसंद। और साथ में वो मेरी निहारी भी, उसको तो बहुत टाइम लगेगा, इसको मैं कम से कम 5-6 घंटे पकाऊंगी ताकि बहुत ज़बरदस्त बन जाए। समोसे फ्राई करी हूँ कि मैं समोसे के बगैर मेरी इफ्तारी इनकम्प्लीट लगती है, चाहे पकौड़े बन जाए कुछ भी बन जाए। तब ये मैं बस फ्राइंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ मैंने नूडल्स भी बनाए हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ बन गया है और टाइम भी बस अब 20 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में। तो मैं बस फटाफट फ्राइंग शुरू करूँगी और फिर आपको दस्तरखान दिखाऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो बस ये रोज़ा खुलने लगा है, अब मैं आपको खा पी के मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी अफ्तारी खा के मगरिब की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनर्जी ज़ीरो हो गई है। जब तक मैं रोज़ा नहीं खोलती हूँ ना, आई हैव लाइक सो मच एनर्जी। आप मुझसे कोई काम करवा लो, मतलब कि ना मुझे रोज़ा माशाल्लाह ना इतना फ़ील हो रहा होता है, फ़ील भी हो रहा होता है, लेकिन मुझसे काम करा लो, मतलब कि ना मेरे में एनर्जी होती है कि मैं काम कर लेती हूँ, इफ्तारी बना लो, ये बना लो, वो बना लो, सब कर सकती हूँ। लेकिन द मोमेंट मैं कुछ खा लेती हूँ, खाते खाते ही मेरी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ऐसी ज़ीरो हुई है कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतना थक गई हूँ कि आज हारिस को मैंने भेजा है। हारिस कहता है कि आज तुम बैठो, मैं चाय बना के देता हूँ। यूजुअली मैं उठ के फ़ौरन चाय रख देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चाय की, मतलब कह लो कि चाय खोर कह सकते हैं कि मुझे जितनी चाय दे दो उतनी कम है। तो फिर मैं चाय के लिए ना वेट नहीं करती हूँ। तो अब हारिस मेरे लिए चाय बना रहा है। अब चाय शाय पी के इंशाल्लाह थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, फिर आके मैं निहारी को डन कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन सी ऑन माई फेस कि मैं ऐसा लग रहा है पता नहीं अज़लों की थकी हूँ। जी आज का सहरी का व्लॉग इसलिए नहीं बना था क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुली, मेरे बाजू में कल रात से बहुत ज़्यादा दर्द है। आई एम हैविंग वेरी बैड पेन इन माई इन माई राइट आर्म, क्योंकि आई डोंट नो कोई मसल पुल हो गया, मैंने कोई चीज़ पिकअप किया है या कोई झटका लगा है, क्या हुआ है, आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ है। मगर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द थी और मैंने 2 मेडिसिन खाई, 2 डिफरेंट पेन किलर खाई, उनके मेरी दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आई कॉल डॉक्टर, शी सेड टू टेक आइब्रोफेन और पैरासीटामोल। मैंने दोनों खा चुकी थी लेकिन मेरी दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता। बट फाइनली उसके बाद मेरी दर्द थोड़ी बेहतर होने लगी और मैं सो गई। एंड अलार्म कब बजा कब नहीं बजा मुझे कुछ पता नहीं लगा। 5:10 नहीं 5:02 या 3 मिनट पे मेरी आँख खुली। एंड आई सेड ओह माय गॉड हमारी तो सैरी मिस होगी। बट मैं फाइनली मैंने कहा चलो, अभी मुझे था कि मुझे लग रहा था कि 5:13 पे रोज़ा बंद होना है, तो मैं नीचे चली गई कि एटलीस्ट मैं पानी पी लूँ। हारिस साइड के उसको कुछ नहीं खाना है, वो ऐसे ही कैरी ऑन करेगा। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। मैं नीचे गई, मैंने देखा तो अभी रोज़ा बंद होना था 5:33 पे। तो फिर मैंने फटाफट हारिस को कॉल किया, फटाफट नीचे आ जाओ। हमने चाय बनाई, थोड़ा बहुत नान खाई, थोड़ी सी स्पेगेटी पड़ी हुई थी अफ्तार की, वो थोड़ी बहुत खा ली। मैं अपना चाय का कप भी पूरा नहीं पी सकी क्योंकि मैं बहुत स्लो खाती पीती हूँ, स्पेशली इन सहरी, क्योंकि मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत मसला होता है। मैं एक एक बुरकी तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके खाती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा सकी क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं ना वो फटाफट भी खा लेते हैं। मैं सहरी में नहीं खा लेती हूँ, वैसे मैं खा लेती हूँ बट सहरी में आई कैन नॉट। सो आज हमारी सहरी थोड़ी काफ़ी भागम दौड़ वाली थी एंड थ्रू आउट द डे आई एम जस्ट आई डिड नथिंग। मैं बस रेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बाजू में दर्द है। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाती रहूँ। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, फी मान अल्लाह।